बुलेटिन के आगाज पर बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान की एक और करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से करारदाद जनरल असम्बली में पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दाम करे। दुनिया भर में मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। करारदाद में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी LG मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना ने डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी का ऐलान किया, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.12 फी लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत ₹279.75 बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी, मगर कराची के शहरी पेट्रोल की कीमत कम ना होने पर इंतहाई नाखुश है। कहते हैं कि हुकूमत ने रमजान में भी अवाम का बोझ कम नहीं किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत की बात करें हम तो पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत में ₹1.77, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.35 और इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत में ₹2.12 की कमी की गई है, जिस पर कराची के शहरी जो हैं वो काफ़ी नाखुश हैं। शहरी कहते हैं कि शहरियों को हुकूमत से उम्मीद थी कि रमज़ान के दिनों में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की जो कीमत है उसमें जो है कराची के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को जो है उसमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल की कीमत है उसको बरकरार रखा गया है, जिस पे शहरी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार भी हैं। शहरी से जो हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि रमज़ान में हर चीज़ के रेट जो है वो डबल हो चुके हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो जो है उनकी फ्रूट का रेट हो, या वो जो आम इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं खाने पीने की, उनकी बात की जाए तो तमाम के जो रेट हैं वो डबल हो गए। तो एक यही आसरा था हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोल की कीमत को जो है वो कम किया जा सकता है। अलबत्ता पेट्रोल की कीमत को हुकूमत ने बरकरार रखा है, जिस पे कराची के शहरी जो है वो काफ़ी नाखुश हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के बाद जो है पेट्रोल की कीमत में रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमत जो है उसको कम किया जाए। जी शहूद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। कौमी सलामती और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ के हमरा काबीना अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाक फौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, शराकतदारी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में IMF के जरिए इक्तसादी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक भी बात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारी तेज करने के लिए कायम की गई है। हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक पर तवज्जो दे रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद सहाफत का हामी है। IMF हुकाम का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF ने PIA हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। IMF टैक्स टू GDP में 5 बरसों में इजाफा न होने पर भी नाला है। उधर पाकिस्तान ने NFC में तब्दीली पर IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जा सकती। हुकाम ने कहा कि वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए दीगर ऑप्शन तलाश किए जाएंगे। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। मोर डू मोर। IMF हुकाम का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF ने PIA हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। वफाक के पास NFC के तहत फंड को नाकाफी करार देते हुए नजरसानी का मुतालबा। वफाक और
सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में अदम तावन दूर करने की हिदायत। FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। बताया 31 लाख रिटेलर को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया है। टैक्स टू GDP में 5 वर्षों में इजाफा न होने पर IMF नाला। FBR हुकाम को टैक्स वसूलियां बढ़ाने का हुक्म दे दिया। मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे रोज FBR हुकाम ने टैक्स रेवेन्यू पर IMF वफ़ को ब्रीफिंग दी और टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF हुकाम को बताया कि टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 31 लाख रिटेलर को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया है। FBR ने रवा माली साल कोई नई टैक्स छूट भी नहीं दी। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात और ऑटोमेशन प्लान मंजूर कर लिया। के मुताबिक IMF हुकाम ने कहा कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स तो GDP का टारगेट 15% था, ताहम 2019 में टैक्स टू GDP 10.2% थी, जो 2023 में बढ़ाने की बजाय कम होकर 10% रह गई। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा टैक्स जमा करने की सलाहियत 12.9% है, मगर ज़री सेक्टर में कम आमदनी वाले तबके से टैक्स वसूलियां न होने और गवर्नर मसाइल के बायस पाकिस्तान 2.9% इजाफी टैक्स जमा नहीं कर पा रहा। NFC पर समझौता नामंजूर। पाकिस्तान ने NFC में तब्दीली पर IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकाम ने साफ बता दिया NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जा सकती। वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए दीगर ऑप्शन तलाश किए जाएंगे। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। सिक्योरिटी और बेंजीन इंक्सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए सूबों से बातचीत हो सकती है। इशफाक मुगल, न्यूज़ इस्लामाबाद। खबर शामिल करें, PTI मुल्क दुश्मनी से बाज न आई। अमरीका में तहरीक इंसाफ का IMF दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। PTI कारकुनों ने पाकिस्तान को कर्ज के लिए कड़ी शराइत लगाने का मुतालबा किया। किस्त का इजरा, इलेक्शन नताइज और धांधली इल्जामात की तहकीकात से जोड़ा जाए। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत ने मुजाहिरे का टास्क दिया। एहतजाज के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद भी ली गई। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में मुजाहिरा और एहतजाज घिनौना खेल है। 9 मई के वाक़े में मुलविस मुल्क दुश्मन जमात पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। ये जमात अब IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम सब के लिए मुल्क पहले और सियासत बाद में है। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी है। हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खादिम हरीमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत याबी के लिए दुआ भी की। कहा पाकिस्तान के अवाम खादिम हरीमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। कहा दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए अमन व खुशहाली हो। एक दो मरतबा नहीं 10 बार कह चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। अमेरिका की फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद। महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वजाहती बयान में कहा असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को होगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। अमेरिका ने एक बार फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने वजाहती बयान में कहा डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। 10 बार इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं। महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। तर्जुमान ने बताया कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को हो रही है। साइफर की इल्जामी सियासत के अहम अमेरिकी अहदेदार डोनाल्ड लू पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर अमेरिकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस में से 120 रोज की तौसीह कर दी गई। इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़कर फेंक दी।
स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर कानून ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से मुल्क नहीं चलेगा, अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। In favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. असेंबली इजलास की कहानी वही पुरानी। अपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी करवा ली। वजीर कानून ने ऑर्डिनेंस तोसी के लिए करारदाद पेश की तो अपोजिशन ने एहतजाजन कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के शोर शराबे में स्पीकर ने गिनती शुरू करा दी और देखते ही देखते करारदाद की हिमायत में 130 जबकि मुखालफत में 63 वोट आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पुराने ऑर्डिनेंस पर ईवान को इत्माद में लेने की यकीन दहानी कराई और अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। रियासत सबकी है, मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्की इदारों को बेचने की बातें हो रही हैं। हुकूमती जमात को खुद भेल नहीं कि कौन सा ऑर्डिनेंस है। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। कौमी असेंबली में पेश किए गए ऑर्डिनेंस में फौजदारी कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस, निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, दीवानी अदालतें ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2024, कानूनी मामला तो इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 शामिल है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस और टेली मवासलात एपलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के कयाम के ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी बढ़ाई गई है। ईवान के बाहर भी अपोजिशन की जारहाना इनिंग। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हुकूमत ने पहले ही रोज रूल से हटकर कानून साजी की, गैर कानूनी अमल से ऑर्डिनेंस में तरमीम कराई गई। असद कैसर ने कौमी असम्बली को ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा करार दे दिया। कहा, ये तवील जंग है, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इनका मुकाबला करेंगे। ये गलत फहमी दूर कर लें, हम न डरेंगे न पीछे हटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। इस तफसीलात के लिए देखते हैं वकास गौरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म। मरियम नवाज शरीफ ने मरीजों के इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। कहा, दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाना नागुज़ीर है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जानों को बचाने में मददगार होगा। वज़ीर आला ने जल्द एयर एम्बुलेंस शुरू करने का वादा भी दोहराया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाहात से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास भी हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द, म्यूटेशन, ई गिरदावरी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ दीगर ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर्विसेज के लिए जल्द इकदाम करने का भी फैसला। आला ने काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़ पर भी गौर किया। कहा, हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत बारे ब्रीफिंग भी दी। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में नैब की जानिब से इस्तगासा के मजीद गवाहान की शहादतें कलम बंद की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज एक बार फिर अडियाला जेल में समाअत होने जा रही है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। बानी PTI के वकला बैरिस्टर अली जफर और दीगर जो टीम है वो पेश होगी। इसी तरह जो है बुशरा बीबी, उनके वकला की टीम भी यहाँ पेश होगी। यहाँ पर बताते चलें कि गुज़श्ता समाअत पर इस्तग़ासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे और आज जो है मजीद गवाहान को तलब किया गया जिनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अगर अडियाला जेल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं, जबकि अडियाला जेल के बाहर और अंदर भी जो है इस हवाले से खसूसी जो है इंतजामात हैं।
इस हवाले से जितनी भी तमाम तर अमल है उसके हवाले से सुप्रीम अडयाला जेल जो है खुद इस तमाम अमल को मॉनिटर कर रहे हैं और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से आज जो है केस की समाअत होगी जिसमें वकला टीम पेश होगी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है उन्हें भी अदालत पेश किया जाएगा और इस्तगासा के मजीद गवाह के बयानात को कलमबंद किया जाएगा। जी खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। तलाल चौधरी को पंजाब की जनरल नशिस्त पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टिकट जारी किया। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट ने रमजानुल मुबारक में हफ्ता और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। रमजान के अयाम में मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। अदालत ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में LTA को तमाम रेस्टोरेंट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाने की हिदायत भी कर दी है। सरकारी निर्खनामे में सब्जियां और फल सस्ते हो गए, लेकिन सब्जी मंडियों में बदस्तूर महंगे। दुकानदार मनमाने रेट पर सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे। बंद गोभी की सरकारी कीमत 95 रुपए, जबकि सब्जी मंडी में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 295 रुपए, जबकि 350 रुपए फी किलो बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि CM शिकायत नंबर पर कॉल करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सरकारी नक़नामे में रेट लिस्ट जो है वो कम हो गया है। सब्जी और फलों की कीमतें जो है वो कम हो गई है, लेकिन दुकानदार जो है अपने मनमाने रेटों पर जो है सब्जियां और फल जो है वो खरीद वो फरोख्त उसकी जारी है। यहाँ पर मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर हम सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों में जो गोभी है उसका सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 100 रुपये है। यहाँ पे दुकानदारों के पास अभी तक जो है रेट लिस्ट मौजूद नहीं। रेट लिस्ट हमारे पास आ चुका है, 6 बजे से यहाँ पे रेट लिस्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ताहाल सरकारी रेट लिस्ट जो है दुकानदारों के पास मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए दुकानदारों की रेट के हवाले से तो गोभी का जो रेट है वो तकरीबन यहाँ पे 200 रुपये फी किलो है। अगर शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च की जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 290 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन 350 रुपये तक किलो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे हमने दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो पीछे से जो हमें सब्जियाँ महंगी मिल रही है उसके खिलाफ एक्शन ले। यहाँ पे जो हमने यहाँ के शहरियों से बात की, शहरी का कहना है कि रमज़ान के आमिद की हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन यहाँ पे जो रेट लिस्ट है उसको देख के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुबह के टाइम जो शहरी यहाँ पे सब्जियाँ खरीदते हैं उनको ये सब्जियाँ महंगी बेची जा रही है, और जो शहरी जो है बाद में उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई जवाब मौसूल नहीं होता। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में महंगाई के वार जारी है। रमजान में भी मुल्क भर में महंगाई की रफ्तार में तेजी। एक हफ्ते में महंगाई में 1.35% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 32% से जायद इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, गोश्त, मुर्गी समेत 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जीन आउट ऑफ कंट्रोल। अदारा शुमारियत ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई में 1.35% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 32% से ज्यादा इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अदारा शुमारियत के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए इजाफे से 167 रुपए फी किलो हो गए। प्याज 13 रुपए इजाफे से 252 रुपए, मटन 31 रुपए इजाफे से 1807 रुपए, बीफ 14 रुपए इजाफे से 879 रुपए किलो हो गया। LPG सिलेंडर 147 रुपए इजाफे से 3447 रुपए, लहसुन 22 रुपए इजाफे से 607 रुपए, चिकन 7 रुपए इजाफे से 429 रुपए किलो तक पहुंच गया। आलू, तेल, सरसों, दाल, मूंग की कीमतों में भी इजाफा हुआ। अदारा शुमारियत के मुताबिक 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। खुर्दनी तेल, 20 किलो आटे के थैले, चीनी, गुड़, दाल मसूर, दाल माश और दाल चने की कीमतों में कमी हुई। इशफाक मुगल, न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में माह रमजान में हुकूमत तो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है, लेकिन कराची के एक नौजवान ने रियायती निर्ख में फल और सब्जी फरोख्त करके शहरियों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। 1 किलो की थैली महज 30 रुपए में दस्तयाब है, जिसमें रोजाना नए फल और सब्जियां होती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं कामरान सुहेल।
रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर, हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम। ऐसे में कराची के इलाके गुलबर्ग के नौजवान नबील सिद्दीकी ने शहरियों को सस्ते फल और सब्जी फरोख्त करके मिसाल कायम कर दी। 1 किलो थैली महज 30 रुपए में दस्तयाब। थैली में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ फल और सब्जियां मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है, ये हर किसी के लिए है। जो भी व्हाइट कॉलर्स लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आए यहाँ पे और लेके जाएं। सब्सिडाइज है, लोगों की सहूलत के लिए है। रमजान का बरकत महीना है, जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारा कैंप जो है वो असर के बाद से शुरू हो जाता है और मगरिब से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जिस तादाद में लोग आ रहे हैं और जिस हिसाब से हम ये दे रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। शहरियों का कहना है महंगाई के इस पुरफितन दौर में सस्ते फल और सब्जियां फरोख्त करना नेकी का काम है। बहुत अच्छा दे रहे हैं सर, ये सही सहूलत लगाई है इन लोगों ने। इतने में तो हमें कोई रेहड़ी वाला कोई ठेला वाला देगा नहीं। ये इतना अच्छा है कि रमजान के महीने में एक रोजगार तो अपने इस पैसे में रोजगार खोले खुला। ये हुकूमत को देना चाहिए था रिलीफ, लेकिन ये भाई हमें दे रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, इनका बहुत शुक्रिया। रमजान अल मुबारक के मौके पर मुखय्यर हजरात की वजह से जरूरतमंदों के अफ्तार के दस्तरख्वान में फल मौजूद होते हैं। कैमरामैन एहसन सलीम के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। पेशावर के तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार में मशहूर टमाटर चटनी का स्टॉल गुज़िश्ता 65 साल से हर रमजान मुबारक में लगाया जाता है। मखसूस टमाटर के जायके से भरी इस चटनी को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो रमजान में इफ्तार का लाजिम जुज़ बन चुका है। मजीद देखते हैं पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी की इस रिपोर्ट में। ड्राई फ्रूट्स, हरी मिर्च, पुदीना और टमाटर से तैयार करदा किस्सा ख्वानी की टमाटर चटनी। चटनी स्टॉल के ओनर इस्माइल कहते हैं, गुज़श्ता 65 साल से हर रमजान में टमाटर चटनी का स्टॉल लगाते हैं। मखसूस जायके की बदौलत लोग इसको पसंद करते हैं। इधर हमारे वालिद साहब खड़ा होते थे, 94 में वो फोत हुए, 30 साल मेरे हो गए, 35 साल उनके हुए थे। 65 साल का ये फार्मूला है और तकरीबन ये खुश ड्राई फ्रूट और ताज़ा सब्जी जापानी मशीनों में लोगों के सामने तैयार करते हैं। इस्माइल के मुताबिक रोजाना 4 से 5 मन टमाटर चटनी में इस्तेमाल होता है। पेशावर में ये टमाटर चटनी रमजान मुबारक में अफ्तार पर लाजिम खुराक बन चुका है। क्वार्ट रोड से आते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनाता है, बहुत मेहनत करते हैं और किस्म किस्म के मसाले डालते हैं, तो इसी वजह से ये ज़रा पॉपुलर है और दूर दूर से लोग आते हैं। इस जैसी बेहतरीन चटनी पूरे केबीके में नहीं है और रमजान में ये सिर्फ रमजान में बनाते हैं। किस्सा ख्वानी की मशहूर टमाटर चटनी का जायका ऐसा है कि खरीदारी के लिए स्टॉल के आगे रश लगा रहता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज। मौसम की सूरत हाल शामिल करें। शहर लाहौर में खुश्क सर्दी में कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं, जिसके बायस शहर के दर्जा हरारत में भी इजाफा होने लगा। आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है सुबह सवेरे से ही सूरज जो है अपने किरणें बखेरने लगा है। सुबह सवेरे से ही सूरज जो है अपने अबुताब, पूरे अबुताब के साथ जो है निकला है। अगर हम बात करें सुबह के पैर के मौसम के हवाले से, सुबह के पैर मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है, लेकिन आज जो है मौसम की गर्माहट में जो है काफ़ी इजाफा के इम्कानात है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जो है मजीद जो है गर्म हो सकता है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 81% मौजूद है और हवाएं जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक बारिश के कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी मजीद बढ़ सकती है। इसी वजह से शहरी जो है गर्मी से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। 1.59 बिलियन पाउंड मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस ग्रुप के मुल्जिम को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। बर्मिंघम का तबरेज हुसैन गोश्त के डब्बों में कोकेन स्मगलिंग में मुलविस था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आला क्वालिटी की कोकेन को मैक्सिको से स्मगल किया जा रहा था। इंग्लैंड और वेल्स में 15 टन मंशियात की बड़ी कार्रवाई थी। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने मुल्जिम तबरेज हुसैन को जेल भेज दिया। मंशियात स्मगलिंग में मुलविस ग्रुप के 7 मुल्जिम पहले ही जेल जा चुके हैं। राब्ता आलम इस्लामी की 2 रोज़ा
बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से मक्कातुल मुकर्रमा में होगा। दुनिया भर से 127 से ज़ायद ममालिक के वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, इसको लाहक ख़तरात का तदारुक, फ़लस्तीन में जारी खौफनाक जारियत का कॉन्फ्रेंस का उन्वान होगा। पाकिस्तान से वफाकी वजीर मजहबी अमूर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मक्का पहुंच गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 17 और 18 मार्च को होगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।